तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हमारा 17th सेशन है, शायद गीता पर 17वां 17th। लेकिन मैं पहले बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपने होली की बात की है, तो मैं पहले बात करना चाहता हूं कि हम इनको पर्व कहते हैं। होली का पर्व या दीपावली का पर्व, ठीक है ना, या दशहरे का पर्व। इसमें मैं दो बातें यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि होली और दिवाली दो ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि एज पर ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी है, एज पर वाल्मीकि 28 लाख साल से चल रहे हैं। ये 28 लाख साल? 28 लाख, ये वाल्मीकि की राइटिंग है कहीं पर, जिसमें, और वो वाल्मीकि को भी हुए हुए तो 9 या 10 लाख साल हो चुके हैं। तो वो लिखते हैं कि ये 28 लाख सालों से होली और दिवाली के पर्व चल रहे हैं। और किसी फेस्टिवल के बारे में उन्होंने इस तरह नहीं लिखा हुआ, लेकिन होली और दिवाली बोल रहे हैं कि ये 28 लाख सालों से चल रहे हैं और ये वैदिक पर्व हैं, इनको मनाना बिल्कुल चाहिए और होना भी चाहिए। तो होली दिवाली आर वन ऑफ दोज फेस्टिवल्स जो कि हमारे अंदर, क्या कहा जाए, हमारे कल्चर में डीप रूटेड है, एकदम बैठे हुए हैं। और उसको वो जस्टिफाई करते हुए लिखते हैं कि जब भगवान राम थे तो वो भी होली और दिवाली मनाते थे, और उनके युग में सभी मनाया करते थे। जो दशहरा है वो भगवान राम की विक्ट्री के बाद मनाना शुरू हुआ है, बिल्कुल। लेकिन होली दिवाली पहले से है। अब इसमें मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि जो पर्व शब्द होता है ना, प और ऊपर का र और व, जैसे कर्म में ऊपर का र होता है, वैसे ही पर्व, जो पर्व शब्द होता है उसके दो मतलब होते हैं, टू मीनिंग्स फ्लैट। मतलब अर्थ उसके और भी हैं, मगर दो मेन मुख्य मतलब है। पर्व वर्ड जो है वो, अब देखिए, हम जब किसी भी वर्ड की बात करते हैं ना, शब्द की, स्पेशली संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत है उसकी बात करते हैं, शब्दों की, तो ये समझना चाहिए। मैं 1 मिनट, केतन जी, आपकी बात सुनता हूँ। हमको ये समझना चाहिए कि यास्क ऋषि हुए हैं, यास्क एक ऋषि हुए हैं, यास्क, उनकी लिखी हुई है निरुक्त। जो निरुक्त है उनकी लिखी हुई, वो निरुक्त बताती है कि कोई भी वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब यहां पर यह समझना होगा आपको कि जो संस्कृत के हमारे जितने भी अक्षर हैं, क ख ग घ अ आ ई ई, जितने भी अक्षर हैं, हर एक अक्षर का मल्टीपल मतलब होता है। क शब्द के 12, 15, 16 मतलब होते हैं, ग शब्द के और 12, 15, 16 मतलब होते हैं अलग। हर एक अक्षर का अलग अलग मतलब होता है। उसके बाद जब कोई दो अक्षर मिलते हैं, अब जैसे पर्व में 2.5 अक्षर हैं, ऊपर का र भी है, व भी है और प भी है। तो जब 2.5 अक्षर मिलते हैं तो मिलने का रूल क्या है और मिलने से अर्थ किस तरह किया जा सकता है, ये सारा काम यास्क का निरुक्त बताता है हमारे को कि इस तरह से फॉर्मेशन होनी चाहिए। जिन्होंने यास्क का निरुक्त नहीं पढ़ा, वो किसी शब्द का मतलब ठीक कर ही नहीं सकते, फुल स्टॉप। अगला ये समझ लीजिए कि अगला आता है निघंटू। निघंटू भी एक ऋषि का लिखा हुआ उसी तरह का एक ग्रामर किताब है, जो पाणिनि ने जिसको करेक्ट किया है बाद में, ऋषि पाणिनि ने। वो ये करते हैं कि कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, कि हम एक वर्ड यूज करते हैं और उसके बाद हम एक वर्ब यूज करते हैं, या नाउन या प्रोनाउन या क्या यूज करते हैं, ये सारा का सारा जो रूल एंड लॉ है ना, ये पाणिनि बताती है कि अगर इस तरह से सेंटेंस लिखें तो इसका ये मतलब है। अगर इसमें दो शब्दों को आगे पीछे कर दें तो उसका मतलब उल्टा हो जाएगा, उसका फिर ये मतलब होगा, और फिर उसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, इस तरह से उन्होंने ग्रामर के ऊपर पूरी पाणिनि की किताब है निघंटू के नाम से। जिसने भी निरुक्त और निघंटू नहीं पढ़ी है, वो कभी भी आपको प्रॉपरली ग्रामर की ट्रांसलेशंस या संस्कृत की ट्रांसलेशन करके नहीं बता सकते।
यहां पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। जब भी आप किसी का भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि इन्होंने वैदिक लिटरेचर की ग्रामर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। दे डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट। तो ये शब्दों को इस तरह हमने बनाया हुआ है। फिर मैं इस पर बात करूंगा कभी। पर्व शब्द जो है ना, पर्व के जो दो मुख्य मतलब होते हैं, उसका पहला मतलब होता है पर्व का कि जड़ और चेतन देवता का पूजन करना। ठीक है, पर्व जड़ और चेतन देवताओं का पूजन करना, उनकी पूजा करना। अब इसमें जड़ क्या होता है और चेतन क्या होता है? जड़ देवता का पूजन करना मतलब होता है वो देवता जो हमको सब कुछ देते हैं। जैसे सूरज जो है वो हमको रोशनी और गर्मी देता है, वृष्टि जो है वो हमको पानी देती है, उससे हमारी फसल होती है। जो चांद है वो हर फल में और फूल के अंदर रस भरता है, तो वो हमारा देवता है। जो वायु है वो ऐसा है, जो अग्नि है वो ऐसी है। ये सब होते हैं जड़ देवता। जड़ जो लिविंग नहीं है, कॉन्शियस अलाइव नहीं है, लेकिन है, वो सब जड़ देवता है। और चेतन देवता जैसे माँ बाप और गुरु, गुरु या माँ या बाप या जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, वो सब चेतन देवता हैं जो हमको कुछ देते हैं। देवता का मतलब होता है जो देता है। जो कुछ भी देता है वो देवता है। जो हाँ दान हाँ। करता है देवता है। जो बेचता है वो देवता नहीं है। जो उसके बदले कुछ रिसीव करता है वो देवता नहीं है। देवता वही है जो बिना किसी चीज के रिटर्न के भाव से आपको कुछ देता है, उसको हम देवता कहते हैं। तो जड़ देवता और चेतन देवता, इनका पूजन, उसकी भी पद्धति बताता हूं आपको बिफोर आई गो टू द सेकंड मतलब। जड़ देवता को आप रिटर्न कैसे कर सकते हैं कुछ भी। अगर सपोज करिए हमको जड़ देवता ने हमको गेहूं की फसल दी है, हमको हमारा गेहूं गेहूं जिसको हम गंदम गंदम भी कहते हैं, वीट कहते हैं, वो कैसे ग्रो होती है। उसके ग्रो होने में जरूरी बात है, पहली चीज उसका सीड है, फिर उसके बाद मट्टी है, फिर उसके बाद पानी है, फिर धूप है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, हीट जो एटमोस्फेयर में है। ये सारी चीजें होंगी तभी गेहूं पैदा होगी। तो वो जो देवता हैं जो हमको ये देते हैं, उनको हम पूजन करने के लिए रिटर्न कैसे दे सकते हैं? उनको हम रिटर्न देंगे यज्ञ करके, हवन करके। क्योंकि जब हम अग्नि में इन चीजों को डालकर इनको जलाते हैं, तो ये माइन्यूटेस्ट फॉर्म में अपने एटॉमिक फॉर्म्स में आकर सारे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है। जब ये स्प्रेड हो जाती हैं तो ये गिविंग बैक होता है। ये हम उनको पे बैक कर रहे हैं, गिव बैक कर रहे हैं। इसीलिए यज्ञ करते हैं, इसीलिए होली के दिन अग्नि जलाते हैं। आपने देखा होगा पंजाब के घरों में तो होता ही है कि गन्ना भी जलाते हैं, तिल भी जलाते हैं, गुड़ भी जलाते हैं। क्योंकि उस वक्त गन्ने, तिल और गुड़ की फसल होती है। तो हम उसी को पे बैक करने के लिए रिटर्न करते हैं। इसी के लिए यज्ञ किया जाता है जड़ देवताओं के लिए। और चेतन देवताओं के लिए पूजन होता है दान के द्वारा, भक्ति के द्वारा और उनके सम्मान और आदर के द्वारा। ये होता है जड़ और चेतन का पूजन, पर्व। यहां से आता है पर्व शब्द, ये आता है। दूसरे पर्व का शब्द जो मेन मतलब है उसका, वो होता है गांठ। पर्व का मतलब होता है गांठ। कौन सी गांठ? जैसे गन्ने में अंदर बीच बीच में गांठ दिखती है ना आपको, वो वाली गांठ। हमारी उंगलियों में जैसे आपको एक एक गांठ दिखती है ना, इसको कहते हैं गांठ। गांठ का काम होता है किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करना। अगर गन्ने में गांठ नहीं होगी तो गन्ना इतना लंबा खड़ा ही नहीं होगा। ठीक। और खड़ा भी होगा तो बांस बन जाएगा, वो गन्ना नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रहेगा। और उंगलियों में अगर गांठ नहीं होगी तो हमारी उंगलियों में ताकत भी नहीं होगी, काम भी नहीं कर सकेंगी। गांठ का काम होता है कि सोसाइटी को जोड़ना और स्ट्रेंथन करना। ये होता है पर्व। यहां पर है ये गांठ का मतलब पर्व का, कि जब वो सोसाइटी को जोड़ती है और स्ट्रेंथन करती है, ताकत देती है। ये है गांठ। तो पर्व का मतलब होता है कि सोसाइटी इकट्ठी मिले, समाज मिले, उनमें आपस में
प्रेम हो, जोड़ जुड़ाव हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, ताकत बने। ये होता है पर्व का मतलब। इसीलिए हम लोग पर्व मनाते हैं। इसको हम कहते हैं होली पर्व या दीपावली का पर्व। ये होते हैं पर्व के मतलब, ये होता है उसका सिग्निफिकेंस करने का। अब मैं आपको होली के बारे में भी बताता हूँ, लेकिन पहले केतन जी ने हाथ उठा रखा है। बताइए केतन जी, क्या बोलना चाहते हैं? तो मतलब कि पर्व का अर्थ त्योहार भी कर सकते हैं। हाँ, पर्व का दूसरा मतलब तो त्योहार ही है ना। त्योहार, ओके। जहाँ गांठ से मतलब आया वो त्योहार है ना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया राम जी के टाइम पे भी होली मनाई जाती थी, तो ये सब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के पहले की बात है ना, तब से चला आता है। नहीं, अब हम हिरण्यकश्यप हिमसेल्फ को तो हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री में कोई 17-18 या 20 लाख साल पहले की बात बताते हैं। हाँ, तो राम जी का तो उसके उससे पहले का है ना। नहीं, उसके बाद का है ना, बहुत बाद का है। भगवान अच्छा, राम तो हिरण्यकश्यप के कोई 15-20 लाख साल बाद हुए हैं। अच्छा, अच्छा, ओके। तो हिरण्यकश्यप की कहानी तो बहुत पुरानी है। अगर उसको माने या ना माने, पर हिरण्यकश्यप की कहानी बहुत पुरानी है, अच्छा, जिसमें से होली का पूरा वो निकला हुआ है। अब ओके। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि जो चने का जो छिलका होता है ना, चना होता है ना, जो चने का छिलका होता है, जब आप उसको रोस्ट करते हैं तो उसका छिलका अलग हो जाता है चने से। चने का दाना रहता है, छिलका थोड़ा सा बाहर आ जाता है, खुल जाता है, थोड़ा सा हट जाता है। तो इजी हो जाता है, ऐसे ऐसे हाथ में करेंगे तो छिलका निकल जाएगा और होला चना। कहते हैं ना उसको। उसको होलका कहते हैं। होला कहते हैं। उस चने को होला या होलका कहते हैं। तो सिस्टम ये था कि जब हम उसको आग में डालते थे पुराने दिनों में, तो भूसा जो बाहर का था वो जल जाता था, अंदर का चना रोस्ट होकर बाहर आके हमको मिल जाता था खाने के लिए। इसको कहा जाता था होलका या होली। प्रभा जी ने एकदम ठीक कहा, होला। क्योंकि हम एकदम लोग करेक्ट। बहुत जलाए हैं ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप यहां आप से वो भी चलाते हैं, वो जो छोलियां, वो भी चलाते हैं। छोलिया, छोलिया वही वही चना होला ही होता है होती ना, है। वो भी तो चना ही होता है ना, ग्रीन चना होता है ना वो छोलिया। चना है, हाँ। हाँ, तो ये वहां से होली और होलिका आए हुए हैं। और रंग, और जो उसके बाद का फेस्टिवल जो है, आपको मैं एक बात बताता हूं। अब तो खैर हमारी क्लाइमेट सारी चेंज हो रही है दुनिया में, लेकिन होली के दिन के अगले दिन गर्मी पड़ जाती है और दिवाली के अगले दिन से ठंड पड़ जाती है। ये आप मान के चलिए, एकदम लिखा हुआ प्रिंसिपल है, अन अनडिक्लेयर्ड, लेकिन ये है प्रिंसिपल। कभी भी आप देख लीजिए, जिंदगी में दिख जाएगा आपको। तो होली के दिन रंग लगा के पानी से नहाने की प्रथा इसीलिए थी कि जिन्होंने सर्दियों में उतना नहाने का काम नहीं किया है, वो साफ हो जाते हैं, धो लेते हैं अपने आप को, नहा लेते हैं अच्छी तरह। ये होती है हमारे अंदर जो जो चले हुए हैं सिस्टम, इस तरह चले हुए हैं। और क्योंकि हमारा बेसिकली दोनों फेस्टिवल्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और हमारी जो भूमि है इंडिया की मेनली, और अराउंड इंडिया, जो कि हमारा पहले भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, तो जो भी वो ग्राउंड है वो सारा का सारा दो फसलों का ग्राउंड, भूमि है वो। मतलब ये है कि दो तरह की, साल में दो फसलें हमारी होती हैं, करेक्ट। बाकी दुनिया में नहीं होती। बाकी दुनिया में कहीं भी ये आपको दिखेगा नहीं, जो हमारे वहां दिखेगा आपको, कि साल की दो फसलें जरूर होती हैं। तो जो पहली फसल के बाद होली होती है, दूसरी फसल के बाद दिवाली होती है। दिवाली होती है। क्योंकि ये पहले तो हमारा सारा कुछ एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड था। तो ये, क्योंकि बिजनेस भी एग्रीकल्चर से ही कनेक्टेड होते थे, कि जो लोग इसको खरीदते थे, धन धान्य को वो आगे बेचते थे, तो वो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, पर उनका भी तो ऐसे ही काम चलता था। तो ये होती है हमारे यहाँ पर होली और इसकी इंपॉर्टेंस, या पर्व की इंपॉर्टेंस। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट, या मनीषा जी कह रही है यहां भी लोग रोज नहीं नहाते, तो उनको होली के बाद नहला देना चाहिए। तो होली भी नहीं मनाते हैं। ये बात मैं करना चाहता था पर्व के बारे में। सर यूं ध्यान में आ गया क्योंकि होली का पर्व हमने मनाया। तो पर्व के दोनों मतलब हमको समझने चाहिए। तो पहले मतलब में हम लोग को यज्ञ करना जरूरी होता था, और दान देना और सम्मान करना, पूजन करना जरूरी होता था। और दूसरे में हमको सोसाइटी में सेलिब्रेट करना होता था, ताकि हमारी गांठ, त्योहार जिसको कहते हैं,
कि सोशल गांठ बनी रहे और एक दूसरे से प्रेम पूर्ण हम मिलते रहे और हमारी एक दूसरे के साथ ही हमारी स्ट्रेंथ बनती थी। तो ये होती थी सोशल गांठ। अच्छा, बहुत अच्छा युक्ता जी बताया आप आपने, कुछ बहुत कहना चाहती हैं? हाँ जी, बहुत मैं अच्छा बताया। कहना चाह रही थी थैंक यू कि ज्योति। जैसे आपने कहा कि दिवाली और होली 18-20 लाख वर्ष पुराने त्योहार हैं और मनाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि सुनने में आया कि भगवान राम जब अयोध्या वापस आए थे तो उस खुशी में दिवाली मनाई गई थी और मनानी शुरू की गई थी। तो ये क्या सच है? नहीं, सच तो ये है कि भगवान राम जिस दिन जीते थे रावण से युद्ध में, उस दिन को हम दशहरा मनाते हैं, हाँ जी। और लेकिन दशहरे के 20 दिन के बाद दिवाली होती है। जी हाँ जी। ठीक है ना? हाँ तो जी। हाँ ये जी। माना जाता है कि दशहरे के 20 दिन के बाद भगवान राम अयोध्या पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद दिवाली का पर्व मनाया गया था। तो दिवाली पहले से भी मनाई जा रही थी, मगर वो टाइमली उनके रिटर्न के कारण वो दिवाली मनाई गई थी अयोध्या में। ठीक है ना? मतलब तो वहां से शुरू नहीं हुई, पहले नहीं, से ही शुरू तो मनाई उसके जाती। बहुत पहले से हुई है ना, क्योंकि जब देखिए, जब वाल्मीकि जी की रामायण में भगवान राम का, लक्ष्मण का, सीता का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलती है ना, उनकी आदतों की, उनके काम की, वो तब की मिलती है जब वो वनवास में थे। जी। जब वो 14 साल वनवास में थे, इतने बड़े पीरियड में, तो वाल्मीकि उनके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं कि सुबह उठ के वो योगासन करते थे, फिर वो हवन करते थे रोज सुबह, फिर उसके बाद वो जंगल में कंद मूल वगैरह लेने जाते थे, फिर माँ सीता कुछ पकाती थी। इस तरह की बहुत डिटेल मिलती है। तो वहां पर यह भी डिटेल मिल जाती है कि वो हर साल जंगल में भी होली दिवाली मनाते थे। जितने भी, जो भी उनके पास अवेलेबल थे मटेरियल, वो मनाते थे। तो ये होली दिवाली उसके पहले की है। भगवान राम के लौटने का दिन मैच करता है कि वो दिवाली के दिन तक अयोध्या पहुंच गए थे, तो अयोध्या ने बहुत ग्रैंड रूप से दिवाली मनाई थी। हाँ केतन जी। हाँ जी, आपने बताया कि जैसे होली का सोशल बॉन्डिंग के से रिलेशन है। तो मुझे याद है कि बीच में एक ऐसा दौर दौर आ गया था कि अ, होली के दिन ज्यादातर दुश्मन और खत्म करने के लिए यूज होता था। उसी दिन हत्याएं होती थी। जो जो एक दूसरे को दुश्मन मानते थे उसकी हत्या होती थी। ऐसा भी आया था ना? ऐसा क्या? अब मैंने अब ऐसा मान लिया, मालूम नहीं। अब वो देखिए, तो त्योहार में का नाम लेके लोगों ने अपनी एक दूसरे से दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी थी। हाँ, अब देखिए खराब तो ये क्या त्योहार क्या किया होने था। लग गया, क्या नहीं होने लग गया, इस पर तो कोई, हाँ, हम्म। मतलब दीज आर नॉट, कहीं पर कुछ होता होगा, बट दीज आर नॉट हिस्टोरिकल थिंग्स ना। यार है। तो इनके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी इंपॉर्टेंस जिस चीज की है, जो हमको समझना चाहिए, वो हमको हाँ, जानना हाँ, चाहिए। हाँ, इतना ही होना चाहिए। यार। ठीक तो है ना? उसका मतलब ये कि इसका सही अर्थ आपने जो बताया किसी को मालूम ही नहीं था। हम लोगों ने इन चीजों को खो दिया है ना। या खूब, अपनी बिल्कुल। चीजों को ही हम खो देते हैं ना। अपनी चीजों की इज्जत करना हमने सीखा नहीं है। हाँ, ठीक है, थैंक आगे बढ़े। जी। अब मैंने, बिफोर वी स्टार्ट ऑन दी 40th चैप्टर ऑफ गीता, मैंने पिछली बार कहा था प्रभा जी से कि हम सांख्य और योग पर बात करेंगे, जी। क्योंकि अब भगवान कृष्ण ने अभी तक जो बातें की हैं वो सब सांख्य के हिसाब से की हैं, और अब वो योग के हिसाब से बात करना शुरू करेंगे। आइए इस पर भी बात करते हैं। सांख्य और योग हमारे भारतीय पद्धति में, हिंदू पद्धति में 6 दर्शन माने गए हैं। ठीक है, दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन कहते हैं फिलोसफीज को। दर्शन कहते हैं थीसिस थ्योरीज को, जो कि रिसर्च वर्क की तरह पीएचडी करने के लिए जैसे थीसिस की जाती हैं, उस तरह से जो किया जाता है उसको हम दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर 6 ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपनी अपनी थीसिस सबमिट करके डॉक्टरेट की है। उन्होंने सारी जिंदगी एक 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 सब्जेक्ट के ऊपर थीसिस करने में लगा दी है। ये 6 ऐसे दर्शन हैं। 6 दर्शनों को 6 अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वेदों के अंदर से एक सब्जेक्ट निकाला है कि ये वेद का सब्जेक्ट है। ये
इस बात के ऊपर वेद में इतने 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 अलग अलग वेदों में मंत्र लिखे हुए हैं। कहीं 100 मंत्र, कहीं 50 मंत्र, कहीं 40 मंत्र, कहीं 200 मंत्र, इस तरह से लिखे गए हैं। इन मंत्रों को किसी मंत्र में किसी वेद में 10 हैं, किसी में 50 हैं, इस तरह है। इन मंत्रों को लेकर मैं अपने सब्जेक्ट को पिक कर कर इन पर थीसिस करना चाहता हूं, इन पर रिसर्च करना चाहता हूं। उन्होंने ये नहीं माना, ये 6 ऋषियों ने ये नहीं माना कि जो वेद में लिखा है वही फाइनल वर्ड है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। ये उन्होंने नहीं माना। उन्होंने इसको ट्रायल पे डाल दिया कि लेट मी टेस्ट इट एंड ट्राई इट। और टेस्ट और ट्रायल में अगर ये प्रूव होकर करेक्ट होता है तो मैं अपनी थीसिस सबमिट करूंगा। तो वो 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग ऋषियों ने 6 दर्शन लिखे हैं, उनको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन में एक समझने की बात और ये होती है कि उसके अंदर कोई भी आप दर्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी हैं कि भाई जो क्वेश्चन करने वाले लोग हैं, प्रतिपक्ष कहते हैं जिसको, जो कि ऑपोजिट साइड में बैठा है, ऑपोजिंग लोग इंसान है, वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका क्या आंसर होना चाहिए कि अच्छा ये भी एक डाउट क्रिएट किया जा सकता है तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। इस तरह कर करके उन्होंने फाइनली प्रूव करके बताया है कि ये इस तरह होना चाहिए और वेदों में जो लिखा है वो ये करेक्ट है, उसका ये मीनिंग होना चाहिए। ये हमारी 6 थीसिस हैं अलग अलग, इनको हम 6 दर्शन कहते हैं। 6 ही दर्शन है और कोई दर्शन नहीं है। और 6 दर्शनों के मुकाबले में दुनिया में आपको कहीं कोई किताब नहीं मिलेगी, कहीं कोई किताब नहीं मिलेगी। कोई दुनिया की थीसिस उस तरह की नहीं लिखी गई हैं जैसे थे 6 दर्शन लिखे गए हैं। पढ़ सकते हैं आप। कभी हम लोग को मौका मिलेगा तो मैं किसी इन दर्शनों को पिक करके आपके साथ स्टडी करना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना? और उनको हम पढ़ेंगे। अब दर्शनों में क्या होता है कि क्योंकि सबके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, कोई भी दर्शन दूसरे दर्शन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, सपोर्ट करता है। सपोर्ट करके उसके कॉज और उसकी थ्योरी को फर्दर करता है, आगे लेके जाता है, लेकिन उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता और उसको रॉन्ग साबित करने की कोशिश नहीं करता। अब इसी चक्कर में हमको ये पता है कि भगवान कृष्ण जो थे, खुद भगवान कृष्ण जो थे, जो उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की थी आश्रमों में, वो सांख्य के और योग के एक्सपर्ट थे। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इनके वो एक्सपर्ट थे। इसके अलावा उपनिषदों पर उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की हुई थी। तो अब वो क्या करते हैं कि गीता का जो सारा ज्ञान है ना, वो सांख्य और योग के ऊपर बेस करके और उपनिषदों में के निचोड़ को लेकर ही पूरा ज्ञान गीता का देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गीता जो है वो कंसाइज्ड फॉर्म ऑफ उपनिषद है। उपनिषद हमारे पास 11 हैं, 11 उपनिषद प्रोवन करेक्ट वैदिक उपनिषद हैं। उसके अलावा भी और कई उपनिषद माने जाते हैं, बट वो प्रॉपर नहीं है, प्रोवन नहीं है और करेक्ट भी नहीं है, साइंटिफिकली भी ठीक नहीं है। पर ये 11 एकदम प्रोवन करेक्ट उपनिषद हमारे पास है। अब इन 11 उपनिषदों की स्टडी और सांख्य और योग दर्शन की स्टडी करके ही भगवान कृष्ण ने अपनी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हमारे सामने रखी हैं, ठीक है? आगे बढ़े। सांख्य में ये बताया जाता है कि लॉज और प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये रूल है और ये प्रिंसिपल है, ये आपको करना है और ये करना ठीक है। योग बताती है कि उसको कैसे करना। योग दर्शन उसी प्रिंसिपल्स को बताती है कैसे करना है। सांख्य आपको ये बताता है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के फायदे हैं। फायदों में से अच्छाई जो है वो चरम सीमा तब तक पहुंचती है जब आप समाधि में बैठ के परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। सांख्य बताता है ये। योग बताता है कि इसको कैसे करें, कि अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बना जाए, कि यम नियम के रूल्स को फॉलो करिए और यम नियम के रूल को फॉलो करने के बाद आसन करिए, प्राणायाम करिए, प्रत्याहार करिए।
अच्छा इंसान बनने के तरीके ये हैं। और फिर ध्यान धारणा समाधि में कैसे बैठे और परमात्मा के साथ ध्यान कैसे लगाया जाए, ये अच्छा इंसान बनने के तरीके योग दर्शन बताता है। तो सांख्य प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज लेआउट करता है और योग उनको कैसे अचीव करना है ये बताता है। तो यहां पर सांख्य के ऊपर भगवान कृष्ण ने अभी तक बात की है। जो वो प्रिंसिपल्स आपको उन्होंने जितने भी बताए हैं वो सारे के सारे सांख्य बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। आगे अब उनको कैसे अचीव करना है ये योग दर्शन के द्वारा बताएंगे। अभी तक क्लियर है बात? अब इसके बारे में कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूं कि सांख्य में 1 2 3 4 करके अभी तक उन्होंने क्या बताया है, अभी तक 39 के मंत्र तक। फिर हम 40 से शुरू करेंगे। तो इसमें अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। शर्मा जी, आप एक बार 6 दर्शन के नाम बता देंगे? पहला दर्शन है पूर्व मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है जो मन के अंदर क्वेश्चन उठते हैं अबाउट इंक्वायरीज, उसको मीमांसा ने हैंडल किया है, उसको कहते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा क्वेश्चन रेज करती है कि हम प्रे क्यों करें, हम भगवान को क्यों माने, भगवान है कि नहीं है, और हमको अच्छा क्यों होना चाहिए, बुरा क्यों नहीं होना चाहिए, कर्म का फल भी होता है कि नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चंस पूर्व मीमांसा रेज करती है। ठीक है, वो एक पहला दर्शन। पूर्व मीमांसा के सारे आंसर्स जो है ना वो उत्तर मीमांसा में दिए गए हैं, उसको कहते हैं लास्ट दर्शन। वो लास्ट में लिखा गया दर्शन है। उत्तर मीमांसा का नाम वेदांत भी है। वेदांत का मतलब होता है अंतिम वैदिक प्रिंसिपल्स पे लिखी गई दर्शन शास्त्र। उसका मतलब नहीं होता वेदों का अंत। वेदांत का मतलब वेदों का अंत नहीं होता। वेदांत का मतलब होता है जो लास्ट रटी गई थ्योरी और थीसिस है वेदों के ऊपर, उसको वेदांत कहते हैं। इसीलिए उसका नाम वेदांत भी पड़ा है, पर उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, इसलिए उसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसके बाद 4 दर्शन और, एक सांख्य दर्शन, एक योग दर्शन, 4 हो गए। 5वां न्याय दर्शन, छठा वैशेषिक दर्शन। सांख्य दर्शन साइंस, प्योर साइंस, लेकिन साइंस बिफोर द क्रिएशन गॉट मेड। क्रिएशन बनने के पहले हमको जो क्रिएशन दिखती है, जो एटम दिखना शुरू हुआ उसके पहले क्रिएशन कैसे बनती है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, सब कुछ सांख्य बताता है। जब बन जाती है उसको हम देखने लगते हैं तो वैशेषिक दर्शन उसके बारे में बात करता है। विशेष का मतलब होता है कोई चीज की आइडेंटिटी या कोई दिखना, वो होता है विशेष। बच्चा जब कंसीव नहीं होता, हमको पता है कि हमको एक बच्चा चाहिए, हम उसके बारे में सोचते हैं, हमने उसका नाम सोच लिया है, हमको पता है हमारा बच्चा पैदा होगा, हमको नहीं पता बेटा होगा या बेटी होगी, हमने ये सोच लिया है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करते करते हमने पता कि कंसीव हो गई है, तब तक सारा कुछ सांख्य है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि कंसीव हो गया, अब तो ये है पेट के अंदर विशेष, क्योंकि वो विशेषता उसमें आ गई है, आइडेंटिटी आ गई है। सांख्य दर्शन क्रिएशन से पहले का सारा कुछ, क्रिएशन जब समझ आती है और दिखने लगती है तो वैशेषिक दर्शन। सो सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन जो है वो है आर्ग्यूमेंट्स, टॉक्स, सेंटेंसेस, प्रूव्स, जजमेंट कैसे होनी चाहिए, किसी भी चीज के प्रूफ, प्रमाण कैसे समझने चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं भी जहां हम अपनी आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं उसको कैसे करना चाहिए,
कौन सा तरीका ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, कैसे हमारी बात का मतलब होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में किस तरह के ग्रामर को फॉलो करना चाहिए, ये सारी बातें, और जज की जस्टिस कैसे होनी चाहिए, किस बेसिस पर होनी चाहिए, कि प्रमाण के ऊपर किस तरह से प्रूवन जस्टिस होना चाहिए, ये सारी बातें न्याय दर्शन बताता है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक और न्याय, योग दर्शन जो है वो थ्रू एंड थ्रू ये बताता है कि मनुष्य अपने आप को इम्प्रूव करके, करेक्ट करके, चेंज करके किस तरह ऐसा बना सकता है कि वो परमात्मा से मिल सकता है, कि उसकी यूनिटी विद द मेकर हो सकती है, कि मेरा बनाने वाला जो है उससे मैं अगर रूबरू होना चाहूं, उससे मिलना चाहूं फेस टू फेस, तो कैसे मिल सकता हूं, और उसके मिलने के बाद मेरे को कोई और चीज की जरूरत होती ही नहीं है, मैं उसी में मन लगन और संलग्न हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। तो ये जो पूरा का पूरा हाउ टू डू इट है, ये योग दर्शन हमको बताता है। उसी के बीच में आसन भी आते हैं, प्राणायाम भी आते हैं, यम नियम भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। ये हमारे 6 दर्शन है। ठीक है बहुत केतन जी? बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। और ये जान के ये लगता है कि जैसे हमने गुरुकुल की शिक्षा खत्म हो गई तो हमने बहुत कुछ गंवा दिया। हम बिल्कुल जैसे हमें गवा दिया, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल हमने बहुत कुछ गवा दिया, हमने गुरुकुल के साथ सब कुछ खत्म कर दिया, अपना कल्चर भी, शिक्षा भी, सब कुछ। हाँ जी, सांख्य पर कोई और बात, या सांख्य योग पर कोई और बात जो मैंने अभी तक बताई है? तो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वाइज, ठीक है, कौन कौन से श्लोक में भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी बात सांख्य दर्शन के हिसाब से बताई है। मैंने 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, बताता हूँ आपको, बहुत सारे पेजेस पलटने पड़ेंगे। जिनके लिए तू शोक कर रहा है, उनके लिए तू शोक भी कर रहा है, ये जानता भी है, और तू ज्ञान वाली बातें भी कर रहा है। डुअलिटी इन योर थॉट, नंबर 1 प्रिंसिपल। Duality in the thought is not acceptable. You are either on this side or on that side. You cannot talk both of the things together. दूसरी बात वो ये करते हैं कि पंडित लोग ना मरे का शोक करते हैं और ना जीवित का। ये अभी सब जिंदा है ना लोग जो तेरे सामने खड़े हैं, तो इनके ऊपर शोक करने का तो कुछ है नहीं, ये जीवित हैं। और मरों का शोक भी जो ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, वो नहीं करते। क्योंकि जो मर जाता है, हमको पता है कि उसका शरीर चला गया है, उसकी आत्मा कहीं नहीं गई है, वो दोबारा जन्म लेगा, और उसकी मृत्यु परमात्मा के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो हमको इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 3, ऐसा कभी भी नहीं था कि तू भी नहीं था, मैं भी नहीं था, ये लोग भी नहीं थे, और परिस्थितियां भी नहीं थी। थर्ड प्रिंसिपल, हर आत्मा कभी ना कभी एक साथ होती हैं। हमने हमेशा जन्म लेना है, ऐसा नहीं था कि हमने पहले नहीं लिया था, ऐसे नहीं है कि हम आगे नहीं लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमने पहले भी ऐसी कोई परिस्थितियां, यानी कि सिचुएशंस हमने फेस नहीं की थी, हम आगे भी करेंगे, पहले भी किए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ दूसरा कोई वो नहीं था जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हम हमारे साथ पिछले जन्मों में भी था, या उससे पिछले था, या उससे पिछले था। हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते ही रहते हैं किसी ना किसी के साथ। तो ये है ही नहीं कि ये फर्स्ट टाइम तुम्हारे सामने सिचुएशन आ रही है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल, देह धारण करने वाली आत्मा को इस देह में बल सब कुछ होता है। शरीर के अंदर बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब होता है, क्योंकि शरीर देह जो है उसी तरह चलता है। आत्मा में ना तो बुढ़ापा होता है, ना मरती है, ना बचपना होता है। आत्मा एक ही रहती है, वो कभी भी दूसरी तरह, देह की तरह बढ़ती या घटती या खराब नहीं होती, वो एक ही रहती है। तो इन देहधारियों के लिए
तेरे को मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी देह तो खराब होनी ही है, चलनी ही है, खराब हो जानी। अगली बात उन्होंने कही थी जो प्रिंसिपल, मात्रा स्पर्शी। हमने ये पढ़ा था ना, मात्रा स्पर्शी मतलब ये है कि जो शरीर के अंदर फीलिंग होती है वो आत्मा तक पहुंच जाती है। जो सुख है, दुख है, जो राग है, द्वेष है, अटैचमेंट्स हैं, डिसलाइक्स हैं, और जो इच्छाएं हैं, ये शरीर ग्रहण करता है, शरीर इनको पकड़ता है, लेकिन इनका इंप्रेशन आत्मा तक पहुंच जाता है। आत्मा को इन्हीं से इंप्रेशंस मिलते हैं, वहीं से आत्मा की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी बनती है, और किसकी आत्मा में किस चीज के लिए हेट है, किस चीज के लिए लाइक है, किस चीज के लिए बहुत प्यार है, किसके लिए नहीं है, कौन सी इच्छाएं हैं, ये सब इसी तरह बनती हैं। मात्रा स्पर्शी, ये जो शरीर है ये स्पर्श करता है, ये टच करता है, ये एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, लेकिन इसका लास्टिंग इंप्रेशन आत्मा पर पड़ता है। ठीक। पांचों, सिक्स्थ, कितने गया सिक्स्थ? जो पुरुष दुख में दुखी नहीं होते और सुख और दुख में समान रहते हैं, विचलित नहीं होते, वो धीर पुरुष है, वो अमरता का सामर्थ्य रखते हैं। सो क्या आया सिक्स्थ प्रिंसिपल? सिक्स्थ प्रिंसिपल आया कि जो लोग दुखों में दुखी नहीं होते, सुखों में सुखी ज्यादा नहीं होते, वो समानता रखते हैं, इक्विलिब्रियम रखते हैं, बराबर रहते हैं, वो ना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। जो अपनी भावनाओं को सम रख सकते हैं, एक जैसा रख सकते हैं, वही आगे चलकर परमात्मा को पाने की क्वालिफिकेशंस रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं कि हम आगे जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं, या हम इससे आगे इंटेलेक्चुअली या आध्यात्मिक तरीके से या स्पिरिचुअलिटी के तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं। ये उनकी क्वालिफिकेशंस का एक पार्ट होता है कि वो सुख दुख में बराबर रहते हैं, एक्साइटेड नहीं होते, समभाव रखते हैं। तो ये हो गया 6। 7, असत और सत का प्रिंसिपल। सत और असत का प्रिंसिपल। जो असत है वो सत नहीं हो सकता, और जो सत है वो असत नहीं हो सकता। ठीक, यही वो प्रिंसिपल बताते हैं। जो असत है वो सत नहीं हो सकता, और जो सत है वो असत नहीं हो सकता। अब यहां पर वो क्या समझा रहे हैं कि जो शरीर है वो असत है, उसकी परमानेंट सत्ता नहीं होती, वो तो नष्ट होगा ही होगा, शरीर नष्ट होगा ही होगा। और सत क्या है? आत्मा है, वो कभी असत नहीं हो सकती। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आत्मा नहीं होगी, आत्मा तो होती ही होती, आत्मा हमेशा रहेगी। सो असत और सत का प्रिंसिपल सारे यूनिवर्स पर ये एप्लीकेबल होता है कि जो भी ऐसी शक्तियां हैं जो कि सत हैं, वो असत नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी शक्ति जो सत है, सत क्या है? ईश्वर है, आत्मा है, और मूल प्रकृति है, मेन मैटर, जो उसकी मेन इंग्रेडिएंट्स है ओरिजिनल फॉर्म में, वो सत है सब। करेक्ट। और जो क्रिएशन है ये असत है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय तो होनी ही है। आज कल कभी भी 100 साल, 1000 साल, 5 लाख साल, 2 लाख, ये डिस्ट्रॉय होनी है। तो जो सत है वो कभी असत नहीं होता, और जो असत है वो कभी सत नहीं हो सकता। तो ये इनका 7वां प्रिंसिपल है। 8वां प्रिंसिपल ये बताते हैं, जो आत्मा होती है वो सारे शरीर में व्याप्त होती है, वो सारी की सारी बॉडी में व्याप्त हो जाती है, फैल जाती है। जो सारे शरीर में फैल जाती है, फैल कर ही सारा काम करती है, वो आत्मा है। वो एक जगह में बैठी नहीं रहती। आत्मा का कोई ये जगह नहीं होती कि माथे के बीच में बैठी है या हार्ट के बीच में बैठी है, वो सारे शरीर में फैल जाती है, फैल कर अपना काम करती है, वो व्यापी है, स्प्रेड आउट हो जाती है। जैसे जैसे ईश्वर जो है, परमात्मा जो है,
वो सारी सृष्टि में, सारी क्रिएशन में फैलकर व्याप्त होता है। सारी की सारी सृष्टि में वो परमात्मा फैल जाता है, वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा आकर फैल जाती है। हाथों में भी है, उंगली में भी है, आंख में भी है, पैर में भी है, बालों में भी है। हर जगह हमारी आत्मा फैली हुई है, क्योंकि आत्मा के निकलते ही हर एक चीज काम करना बंद कर देती है। उसी तरह से सृष्टि में, क्रिएशन में परमात्मा हर जगह फैला हुआ है, बैठा हुआ है। और इस सृष्टि और क्रिएशन के अंदर हम और आप और प्राणी भी आते हैं, तो प्राणियों में भी परमात्मा उसी तरह फैला हुआ है जैसे कि वो सृष्टि की बाकी चीजों में फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल देखते हैं, नंबर 9। जैसे मनुष्य फटे पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ठीक, जो शरीर इस काम का नहीं रहता कि वो अपने कर्म प्रॉपरली कर सके या कर रहा है, उस शरीर को छीन लेना चाहिए। ये भी बताते हैं भगवान कृष्ण। जब भी शरीर ऐसा है जो कि इस लायक है ही नहीं कि वो रहे, अब इस लायक नहीं है, बुढ़ा भी हो सकता है, इतनी उम्र हो गई है इतनी ज्यादा कि काम ही नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो उसके शरीर को जाना ही है, खत्म होना है, तभी उसकी आत्मा मूव करेगी। और ऐसा शरीर जो कि शरीर में रहते हुए ही अधर्म के काम कर रहा है, उसका विनाश होना ही जरूरी है, आवश्यक है, होना भी चाहिए। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं जब भगवान कृष्ण कहते हैं फटे पुराने कपड़े छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता ही है आत्मा। जैसे हम अपने कपड़े उतारते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, जब हमको कपड़े काम के नहीं रहते, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो हमको चेंज करने पड़ते हैं। उसी तरह से आत्मा बॉडी को छोड़कर नई बॉडी को धारण करती है। ठीक, ये उन्होंने 9वां प्रिंसिपल बताया। 10वां उन्होंने बताया, इस आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, इसको वायु सुखा नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, इसको मारा नहीं जा सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। ठीक, आत्मा के बारे में 10वां ये प्रिंसिपल उन्होंने बताया। ठीक, 11वें पर आते हैं। 11वां प्रिंसिपल, आत्मा अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है, अचिंत्य है, मन से ग्रहण करने का विषय नहीं है, अविकार्य है, जिसमें कोई विकार नहीं होता। आत्मा, पहली बात, अव्यक्त है। वी कैन नॉट एक्सप्रेस और शो इट, हम इसको नहीं दिखा सकते, ये खड़ी है हमारे सामने आत्मा। ठीक, या ये देखिए, ये आत्मा किसी की निकल के जा रही है, ट्रेवल कर रही है, खड़ी है, बैठी है, कुछ नहीं, अव्यक्त। इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय सेंसरी ऑर्गन्स, आंखों से, नाक से, कान से, हाथ से हम उसको छू के समझ नहीं सकते, हम उसको नहीं आभास कर सकते। अव्यक्त, जिसकी एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, वो अव्यक्त। अचिंत्य, जिसके बारे में हम कंफर्म्ड कुछ कह ही नहीं सकते, हम नहीं कह सकते कि ये आत्मा इस तरह से निकल गई है, पुराने वाली वो आत्मा इस शरीर में अब ऐसे आ गई है, ये आत्मा अगले में ऐसे जाएगी, अचिंत्य, हम इसके बारे में कंफर्म्ड कुछ भी बातें नहीं कर सकते। और अविकार, जिसके अंदर कोई दोष नहीं आता, आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर कोई टेढ़ा मेढ़ा, आधी टूट गई आधी गल गई, इस तरह का कुछ नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई शेप साइज है ही नहीं। जब शेप और साइज नहीं है तो डिस्ट्रक्शन भी नहीं होने वाली है, और उसका कोई शेप खराब भी नहीं होने वाली है। तो ये आत्मा की तीनों बातें यहां पर बताई हैं, अचिंत्य, अविकार और अव्यक्त। ठीक है, आइए 12वें पर आते हैं, 12th। जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है, अर्थात उसको टाला नहीं जा सकता। इसीलिए तू ये मत समझ कि ये सब मर जाएंगे, क्योंकि ये मरेंगे तो जन्म जरूर लेंगे,
और जिसका भी जन्म जो भी मरता है वो दोबारा पैदा जरूर होता है। तो यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल बताया गया है कि ये जो तेरे सामने खड़े हैं, ये जो मरेंगे, ये सब के सब फिर पैदा हो जाएंगे। अगला प्रिंसिपल नंबर 13 कि सारे प्राणियों आरंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य भाग में व्यक्त हो जाते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये सारे प्राणी ऐसे हैं जिनकी आत्माएं थीं, हमको नहीं पता था उनके बारे में, हमको दिखती भी नहीं थी, समझ में नहीं आती थी, अव्यक्त थी। फिर इनकी सबकी एक एक बॉडी हो गई, क्योंकि ये शरीर में आ गई आत्माएं। ये हमारे सामने खड़े हैं, हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, हम इनको जानते हैं, ये व्यक्त हो गई हैं, एक्सप्रेसिव सामने दिख रही हैं। इसके बाद ये सब दोबारा अव्यक्त हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही ये मरेंगी, शरीर मरेंगे, तो ये आत्माएं फिर कहां कैसे क्या हमको नहीं पता। ठीक, ये 13वां प्रिंसिपल। 14 स्वधर्म। 14वां प्रिंसिपल स्वधर्म। तेरा अपना धर्म क्या है? वॉट आर यू सपोज टू डू? जो तेरी अपनी ट्रेनिंग हुई है, जिसमें तेरी एजुकेशन है, जो तेरी नेचुरल इंक्लिनेशंस हैं, वो तेरा स्वधर्म है। उस स्वधर्म को करना ही तेरा कर्तव्य है। हर मनुष्य का स्वधर्म क्या होता है? वही होता है जिसमें उसने एजुकेशन और ट्रेनिंग ली हुई है, जिसमें उसकी इंक्लिनेशंस हैं, और जो अपने प्रोफेशन को वो चुनता है। ये उसका कर्तव्य है, ये उसका स्वधर्म है। तो तू अपने स्वधर्म के हिसाब से ही काम कर। हर इंसान को अपने स्वधर्म के हिसाब से ही काम करना चाहिए। 14th 15 बताते हैं, यदि तू धर्मयुग न करेगा तो तू स्वधर्म की कीर्ति से गिर जाएगा। अगर तू अपना काम नहीं करेगा, कर्तव्य नहीं करेगा, जो तुझे करना चाहिए वो तू नहीं करेगा, तो तू अपने स्वधर्म से नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब यह है कि यू आर गोइंग टू एंटर इनटू सिंस। पाप में तू दाखिल हो जाएगा। तू अपना काम नहीं कर रहा, तो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा। जब तू अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तू गिर जाएगा नीचे, तू अपना काम पूरा नहीं करेगा। तेरा स्वधर्म करना ही तेरे को शुभा देता है, वरना तू पाप का भागी हो जाएगा, एंटाइटल्ड टू सिन। तुम सिन के अंदर चले जाओगे, पाप में चले जाओगे। तो को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, जो कि स्वधर्म का भंग करना है, क्योंकि वो पाप है। ठीक, तो 15 में इन्होंने ये बताया। 16th में, जो कि 37th है, उसमें ये बताते हैं कि अगर तूने युद्ध किया और तू मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म अच्छा मिलेगा। तेरे को ये सारे शुभ कर्म अगले में भी मिलेंगे, क्योंकि तूने तो अच्छे काम किए हैं, तो आगे भी अच्छा ही मिलेगा। और तू अगर नहीं मरा और जीत गया, तब तो तू राजा बन जाएगा। तब तो जिनके ऊपर तू जीतेगा वो तेरी हो जाएंगी सारी चीजें। तो तू युद्ध करने से क्यों डर रहा है? स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करते हुए ये काम करो, तो ये होगा। कोई भी इंसान जो स्वधर्म का पालन करता है, पालन कर करके खप जाता है, अगर वो स्वधर्म के फल भोगता है, तो उसको उन फलों का इसी जन्म में मिलना शुरू हो जाता है, उनका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। नहीं भी मिलता तो भी आगे तो चलेंगे ही ना, आगे तेरे को अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये वो समझा रहे हैं एक्स नंबर 16। 38 में उन्होंने बताया कि सुख दुख हानि और लाभ, जय और पराजय एक समान समझकर तू युद्ध में जुट जा, तब तुझे पाप नहीं लगेगा। अब उन्होंने ये बताया कि अगर तू अपना काम करते हुए कुछ भी कर रहा है, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है, धर्म के फेवर में कर रहा है, और स्वधर्म एक धर्म के फेवर में, अधर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये तेरा स्वधर्म होना चाहिए, मतलब जो तेरा काम है, जो तेरा कर्तव्य, वही होना चाहिए। दूसरा, तू गलत की तरफ से कोई काम नहीं कर रहा, गलत काम नहीं कर रहा। फिर तू निष्काम काम कर रहा है, ना लाभ सोचता है, ना हानि सोचता है, ना फायदा ना नुकसान, ना जय ना पराजय, ना डिफीट ना विक्ट्री, और ना सुख और दुख। इनके बारे में सोचे बिना
तू जब अपने काम करता है तो किसी किस्म का पाप हो ही नहीं सकता। कोई गलत चीज तेरे को गलत चीज काम होगा ही नहीं, कोई पाप होगा ही नहीं। ये तेरे को सब अच्छी तरह से मुक्ति की तरफ ही लेके जाएंगे। ये उन्होंने बताया नंबर 17। तो मैंने आपको यहाँ पर 17 बता दिए हैं जो कि अलग 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 काम हो सकते हैं। अब 40 में हम अब 40 को करेंगे, तो 40 में नंबर 18th प्रिंसिपल वो बताते हैं, वो कहते हैं कर्म योग के प्रारंभ किए हुए कर्म कभी नाश नहीं होते, उनका उल्टा फल मिले ऐसा भी दोष नहीं होता। कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी आचरण करने में मनुष्य को भय नहीं करना चाहिए। मनुष्य की रक्षा होती है जब वो अपने कर्म का फॉलो करके उनको मान के चलता है। ये सांख्य के हिसाब से उन्होंने बताया है, लेकिन इसमें अब उसकी कैसे करनी है इस तरह की बातें बताएंगे। तो अब यहाँ से सांख्य और योग का मिश्रण शुरू होगा, तो आगे भी बताएंगे। हमने 40 अभी किया नहीं है, 40 पर आ जाते हैं। वैसे आज टाइम हो गया सारी बातें करते करते, तो अब आपने कुछ पूछना कहना हो तो कहिए, नहीं तो 40 को ले लेंगे या 40 को कर लेंगे श्लोक को। अब जो मैंने अभी तक बातें की हैं या बताई हैं आपको, जो 18 अलग 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 पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो सांख्य के हिसाब से भगवान कृष्ण ने अपने सेकंड चैप्टर के शुरू से अभी तक बताई हैं, तो इनके बारे में अगर कुछ पूछना कहना बोलना हो तो बोल लीजिए। पीयूष जी, स्वधर्म सबके अलग अलग होते हैं? सबका अपना अपना स्व, सबका अपना अपना है ना, मेरा सबका अपना अलग अलग धर्म है। तो कैसे पता चले किसका क्या है? अभी तो बताया आपको कि जो आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन है, जिसकी आपने एजुकेशन ली है, ट्रेनिंग ली है, जो प्रोफेशन आपने चुना है, वो आपका स्वधर्म है। थैंक यू अच्छा, पीयूष जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था। यही स्वधर्म। स्वधर्म, हाँ जी स्वधर्म में सारी बातें आ जाती हैं। जी। नेचुरल इंक्लिनेशन कि मेरी इस तरफ रुचि है, मेरा इस तरफ मन करता है करने का, इसकी तरफ मैंने एजुकेशन भी ली है और फिर मैंने इस पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली हुई है, और मैं अब ये प्रोफेशन को जी। फॉलो कर रहा हूँ। ये सब चीजें स्वधर्म हो जाती What if you're a बहुत homemaker and you've not done any professional and you've not done any training? Then हैं। वो भी आपका स्वधर्म है ना, वो भी इंक्लिनेशन है राइट आपकी। दैट इज योर स्वधर्म। उसी राइट। कर्तव्य को अच्छी तरह पूरी तरह करिए, वही आपका स्वधर्म है। yeah, but is there a thing at a certain age when the children are 50 years old, or is it till the day you die it is your dharma to look after them? नहीं, लुक आफ्टर धर्म का धर्म यहाँ पर नहीं आता। स्वधर्म आपकी अपनी लेवल पर अपनी एक्सपर्टीज है कि आप कब तक क्या करना चाहती हैं, 50 के बाद आप क्या स्वधर्म अपनाना चाहती हैं, उसके पहले क्या, ये आपका अपना है। उसमें ये Okay. नहीं होता कि स्वधर्म का मापदंड यही है कि हमने बच्चों को बड़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। Ah. ठीक है। हाँ, दैट श्वेता आर जी क्या कहना ड्यूटीज। चाहती हैं? श्वेता जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि जो मरता है वो जन्म अवश्य लेगा, तो फिर इसमें मोक्ष जो लेते हैं वो तो फिर जन्म नहीं लेते हैं ना, जिनको मोक्ष मिलता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं बोलते वक्त सोच ही रहा था कि कोई ना कोई बोलेगा जरूर। अब यहाँ पर युद्ध भूमि में जो खड़े हैं लोग, जो उस वक्त खड़े हैं लोग सारे, युधिष्ठिर की सेना में भी और दुर्योधन की सेना में भी, वो तो कोई मोक्ष लेने वाले लोग हैं नहीं ना, उस वक्त तो नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण वहां पर इस चीज की एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भाई जो यहाँ खड़े हैं, जिन लोगों को तू देख रहा है, जिनकी तरफ तेरा मोह हो रहा है कि मैं नहीं मारना चाहता, ये सब वो लोग हैं जो मरेंगे तो फिर जन्म भी जरूर लेंगे, तो तू दुख क्यों कर रहा है? भीष्म पितामह को मोक्ष नहीं मिला होगा? क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा? पाप तो उन्होंने भी किए थे ना काफी, क्यों मिलना इतने चाहिए सारे मोक्ष? नहीं, जस्टिफाई क्यों होना चाहिए कि जो इंसान ये कहता है कि धर्म वही होता है जिसकी लाठी होती, जो तलवार के जोर पर जिस चीज को एस्टैब्लिश करता है वही धर्म है, उसी को मानना चाहिए, हमको वही वहां के काम करना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी पाप का रास्ता हो गया ना, गलत काम हो गया। तो जब भीष्म पितामह चुप रहते हैं अयोध्या में, जब वो दुर्योधन को ठीक गाइड नहीं करते, धृतराष्ट्र को ठीक गाइड नहीं करते, द्रोणाचार्य जब पढ़ा रहा है उसको ठीक गाइड नहीं करते, तो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं।
तो मोक्ष कहां से मिलेगा? वापस आएंगे, वापस भुगतेंगे सारे कर्मों का फल। पर सर अगर ऐसा भी तो हुआ कि उन्होंने गाइड करने की कोशिश की बट सामने वाले ने सुना नहीं। हाँ, वो दूसरी बात है, मगर कहाँ की उन्होंने कोशिश? आपको दिखा था कि जब वो द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, जब वो जुआ खेला जा रहा था, तब वो रोके? द्रौपदी के समय भी कुछ नहीं बोले। हाँ, वो तो उसमें बाद में फिर द्रौपदी का टाइम आता है जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुंह चुप था उनका, सिर झुका के बैठ गए। तो ये सारी बातें वही होती है ना कि जब आपको मौका मिलता है, आपको राजा के साथ खड़े होना है। जब तक राजा अपना काम ठीक कर रहा है, मिनिस्टर का काम क्या होता है? उसका काम होता है प्रॉपर एडवाइस देना कि गलत में गलत की तरफ ना जा सके, ठीक है ना? वो उन्होंने नहीं किया। और वो तीन राजकुमारियों को उठा के ले आए थे। ठीक है, गलत काम तो है ही है ना, तो उनको वो तो गलत ही काम था। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तेरे सामने जो खड़े हैं या युद्ध में जो खड़े हैं, इन सब का शरीर दोबारा जन्म होने वाला है, तो इनके बारे में शोक क्यों करता है? ठीक है श्वेता जी, अभी भी डाउट है मन में? पूछ लीजिए। नहीं सर, मैं सोच रही हूँ कि बोलते हैं जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती है, बट फिर भी कितना सोचते सोचते भी इंसान से गलती तो हो ही जाती है। हाँ, होती है ना, गलती हम सबसे होती है। गलतियों को करेक्ट कभी तो हम ही करते हैं ना, उनपे रिग्रेट करना, उनके ऊपर अपने आप ही मन में अंदर ही उनके ऊपर प्रायश्चित करना कि हम ऐसा ना करें दोबारा, और अपने आप को ठीक करके आगे बढ़ना, यही तो इंसान का फर्ज है। गलतियां तो सबसे होती हैं गलतियां होनी जरूरी है, क्योंकि हम भटकते हैं तो गलतियां होनी जरूरी हैं। अज्ञान होता है तो गलतियां होती हैं। ये तो कहा नहीं भगवान कृष्ण ने कि गलतियां नहीं होंगी, पर अच्छा, गलतियों कृष्ण को। भगवान से कोई गलती हुई थी सर? वो भी तो एक ह्यूमन लाइफ में आए, हाँ, तो ह्यूमन क्या लाइफ में, उनसे जब वो ह्यूमन लाइफ में आते हैं तो वो ह्यूमैनिटी की तरह ही रहते हैं और ह्यूमैनिटी की तरह सफर भी करते हैं। सारी जिंदगी उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं ना। वो गांधारी का श्राप भी उन्होंने हाँ, सहा। कष्ट उठाए हैं ना बहुत सारे उन्होंने। बिल्कुल। उनको भी तो सब प्रॉब्लम्स के थ्रू जाना पड़ता है ना, क्योंकि जब मनुष्य का जन्म लेंगे तो मनुष्य की तरह रहना पड़ेगा। ठीक है श्वेता जी, बहुत पीयूष जी, अच्छे। मैं एग्जिट हो रही हूँ, कल जुड़ूंगी। उन लोग हम भोजन के लिए बुला रहे हैं। चलिए ओके इंदिरा जी, सी यू टुमारो। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, एंजॉय नमस्ते। योर फूड। हाँ जी, कोई और किसी यस ने कुछ यस, आई पूछना है? एंजॉयड द सेशन टुडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इंदिरा जी। कोई और क्वेश्चन, कोई और कमेंट आज की बात के ऊपर? पीयूष जी, मुझे ये पूछना है कि अभी तक तो हम लोग सोचते थे या हम लोगों को बताया जाता था कि आत्मा हृदय में रहती है और हृदय से निकल जाती है, तो उस पर आप कुछ, और आपने अभी कहा कि भाई वो पूरे शरीर में है, तो इस पर आप कुछ आगे बात बता सकते हैं क्या? ये सिंबॉलिकली है ना, हम तो सिंबॉलिकली समझते हैं कि हार्ट बीट चल रही है तो अंदर आत्मा बैठी है, तो हार्ट बीट हमारी चल रही है। जब दिल की धड़कन बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अंदर से रूह निकल गई। ये तो सिंबॉलिकली है ना, पर आत्मा की या आत्मा की शक्ति कहिए तो सारे शरीर में होती है। तो जब उसकी शक्ति सारे में रहती है तो ये कहा जा सकता है कि वो सारे शरीर में फैल के रहती है आत्मा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, और कोई बात किसी ने कहनी है, पूछनी है? अच्छा, एक और प्रश्न है, जो सत्य और असत है, तो ऐसा कह सकते हैं कि सत्य के कैटेगरी में चेतन वस्तु आती है और असत के कैटेगरी में जड़ वस्तु आती है? नहीं, क्योंकि चेतन तो हम हैं। हमारा शरीर जब तक इसके अंदर प्राण है तो हम चेतन है, लेकिन चेतन के अंदर तो शरीर भी आ जाता है ना, शरीर तो फिर असत हो जाएगा। तो अगर चेतन वस्तु के अंदर आत्मा को ले लिया जाए कि अकेली आत्मा जो है वो सत्य है, तो वो ठीक है, बाकी की सब चीजें असत हैं। ठीक है। ठीक है ना? हाँ मनीषा, क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ पीयूष जी, आत्मा का भी क्या अलग स्वरूप है? मानव का स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है, कि आत्मा वही स्वरूप है जो कि मानव का स्वरूप बन जाता है, या मानव का स्वरूप आत्मा का स्वरूप बन जाता है? मैं समझा नहीं क्वेश्चन। क्या आत्मा का स्वरूप मानव के स्वरूप से अलग है?
हाँ, क्योंकि शरीर का एक स्वरूप है और आत्मा का एक स्वरूप है, और जब शरीर के अंदर आत्मा आ जाती है तो वो शरीर के स्वरूप के हिसाब से ही रहती है, फिर हम उसको उसी तरह जानते हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर का स्वरूप अपना रह जाता है, वो डेड बॉडी बन जाती है, आत्मा जा चुकी है, उसका स्वरूप अलग हो गया। ठीक है ना? और क्या ये आत्मा जो इसका जो स्वरूप है, क्या अलग अलग जन्मों में भी प्रकट हो सकता है, अलग अलग शरीरों में भी? बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा किसी दूसरे शरीर में जाती है तो अपने साथ जुड़े हुए जो उसके अपने राग, द्वेष, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख साथ लेके जाती है ना, उसके ऊपर वो इम्प्रेशन जो पड़ जाते हैं, जो छाप पड़ जाती है उसके ऊपर, वो लेके जाती है। तभी तो हर एक इंसान दुनिया में एक दूसरे से अलग है, बिकॉज हम सबके ऊपर जो इम्प्रेशन पड़े हैं वो अलग अलग है। वी आर ऑल डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, इसीलिए डिफरेंट है। शरीर तो हमको डिफरेंट करता ही है कि हमारी शक्ल अलग है या हमारी बिल्ट अलग है, लेकिन जिसकी बिल्ट भी एक जैसी होती है, शक्लें भी एक जैसी होती हैं, वो उनके अंदर भी तो आत्माएं अलग होती हैं, उनका स्वरूप अलग होता है। तो तो आत्मा आत्मा का का स्वरूप, स्वरूप कैसे जाना जाए? आत्मा का स्वरूप जाना जाता है मनुष्य के कर्मों से, इंक्लिनेशन से, इच्छाओं से, उसके कर्म करने के तरीके से, उसके राग द्वेष से, किस चीज की तरफ उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, किस तरफ उसका डिसलाइक ज्यादा है, कहाँ पर उसको सुख ज्यादा मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है, कोशिश कहाँ करता रहता है, ये सारी चीजें जो होती हैं उस आत्मा का स्वरूप बताती हैं। और जैसे ये शरीर से ही इंप्रेशन पड़ते हैं आत्मा के ऊपर, उसी तरह शरीर के द्वारा ही ये इंप्रेशंस की करेक्शन होती है आत्मा में। ठीक है ना? हम शरीर से ही ऐसे काम करते हैं कि हमारे ऊपर जो अंदर इंप्रेशन पड़े हुए हैं, उन इंप्रेशंस को हम नेगेट कर दें, उनको हम नकार दें कि अब हमारा वो इंप्रेशन साफ होना चाहिए, हमको नया इंप्रेशन डालना है। तो आत्मा का स्वरूप जो होता है वो शरीर के साथ इंटरेक्ट करके प्रभाव में सामने समझ आता है कि ये है, फिर उसके ऊपर हम काम करते रहते हैं, सारी जिंदगी निकल जाती है। फिर हम देखते हैं बचपन में या लड़कपन में ये इंसान ऐसा था, जब बड़ा हुआ तो ऐसा है, अब बड़ा और भी उम्र होने के बाद ये इंसान ऐसा हो गया। तो ये सब चीजें उसके स्वरूप है ना मनुष्य के, वो उसकी आत्मा पर इंप्रेशन डाल रहे हैं ना, वही दिखाई देंगे हमारे को, तो हमको पता चलेगा आत्मा का स्वरूप ऐसा है। ठीक है ना? इसका मतलब कि आत्मा का स्वरूप बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, बदलने के लिए तो योग दर्शन बना हुआ है। सारा योग दर्शन बना ही इसीलिए है कि आत्मा के स्वरूप को कैसे बदला जाए और आत्मा कैसे परमात्मा से मिल सके। कि जो पापी आत्माएं हैं वो अच्छी कैसे बन सकती हैं, ये सारा काम ही योग दर्शन का यही काम है। ठीक है ना? युक्ता जी। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो उनका सोचना एक सा होता है या उनका व्यवहार एक सा होता है, तो क्या वो दो आत्माएं एक से मतलब संस्कार उनके एक से होते हैं, मिलते जुलते होते हैं? बहुत हद तक मिलते होते हैं मगर फिर भी अलग होते हैं, हम्म। उनकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है, किसी किसी में कोई चीज होती है, किसी में कोई चीज होती है, आदतें भी थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं या बहुत ज्यादा अलग होती हैं। कई बार बहुत काफी समान होती हैं, तो इसका मतलब उनके जो पिछले संस्कार हैं हाँ, वो इसीलिए वो समान। इकट्ठे, इसीलिए हाँ। इकट्ठे एक भूमि में उनको जगह मिली है, हम्म। ये भी होता है। अरुणा जी, मैं आपसे आज माफी मांगता हूँ कि हमने आज आपसे श्लोक नहीं सुने, हमने नहीं, 40th शुरू नहीं किया, आज वो इतनी कल अच्छी करेंगे। बातें बताई, बहुत ही अच्छी बातें हुई, नहीं बहुत नॉलेजेबल बात हो गई। नहीं, हमने लेकिन तो पीयूष जी आज आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा क्लियर माइंड कर दिया। लेकिन ये ऐसे अपनाना जो है, रूल्स जो है कृष्ण ने जो बोले हैं, वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट हम सुन लिए, पढ़ लिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितने करते हैं ये तो माइंड के ऊपर है, कितना माइंड अडेप्ट करता है इन चीजों को। इसीलिए कहा जाता है ना कि रोज पढ़िए और रोज उसमें से स्वाध्याय आपको कुछ वही, नया मिल जाता है। बिल्कुल यही बात है ना सारी। रोज सुनने के, पढ़ने के बाद भी हम जो है दुनियादारी में आ ही जाते हैं। फिर भी रोज पढ़ के उसको समझ आता है कि आज हमको ये बिल्कुल लेसन मिला, आज बिल्कुल ये लेसन बिल्कुल मिला, आज ये लेसन मिला। लेसन मिला। और इट्स नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट देम।
बिल्कुल It's पढ़ना not at all पढ़ना easy. चाहिए। और पीयूष जी, आप जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, संत सहवास जिसे सही बोलते बात है, सही बात है जी। हैं, उनसे बहुत बातें सुननी जरूरी है। मैंने तो पीयूष जी से बहुत कुछ सीख लिया। देखिए, होता सबने ये है सीखा। कि आप लोग जब पूछते हैं ना, तो मेरे को पता चलता है कि मुझे क्या, कैसे, कितना समझाना चाहिए। मैं वही कोशिश करता रहता हूँ। इसीलिए जब आप प्रश्न पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ये पता चलता है कि मुझे इन चीजों को और आगे डिटेल में कैसे बताना है, समझाना है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वरना मुझे भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक मैंने समझाया, कहाँ तक नहीं समझाया, क्या समझ आया, क्या नहीं आया। तो मैं अपनी कोशिश में रहता हूँ कि जो भी बातें बताऊं, वो इंसान को पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए, समा जानी चाहिए अंदर। क्योंकि नहीं समाएंगी, नहीं समझ में आएंगी तो उनका फायदा कुछ नहीं है। तो बस सुनते हैं और ऊपर से उड़ जाती हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता। फायदा तभी होगा जब हम इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, तब। ठीक है ना? वो अरे पर्व का सिग्निफिकेंस भी बहुत अच्छा हाँ, लगा। पर्व का बहुत अच्छा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा वो। For the first time I नहीं, came पर्व across. कहते तो हैं, लेकिन उसका डीप मीनिंग। अच्छा हुआ। अच्छा, मेरे को जस्ट दिमाग में आया कि इसके ऊपर बात कर लूं, तो मैंने कर ली। होली का पर्व, हाँ, ये सही बात है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब जो लोग टोरंटो कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं, कल हमारा सेशन 10 ओह o'clock होगा। हाँ, 1 घंटे कल बाद 10 का, क्योंकि o'clock। घड़ियां जो है वो 1 घंटे आगे चली जाएंगी। हमारा मिलने का टाइम तो यही होगा, सिर्फ घड़ी बदल चुकी होगी, तो उसका वक्त बदल चुका होगा। तो कल का 10 o'clock होगा, और कल हम 40वें श्लोक से शुरू करेंगे। ठीक है जी। आज हमने किया नहीं है कोई नया श्लोक, तो कल हम 40वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो अब कोई भी और लास्ट कुछ कहना हो तो कहिए, नहीं तो फिर कल मिलेंगे। सर पीयूष मुझे जी, ना कभी कभी, हाँ हाँ कहिए। गो अहेड सर, बाली सर, आप प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। ठीक है, थैंक यू जी। पीयूष जी, आपने जो आज दर्शन के बारे में बताया, ये तो मुझे पहली बार मुझे ये ज्ञात हुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद। उससे जो जुड़ा हुआ, मतलब वो एक वेदांत, एक दिमाग में था वो वेद का अंत, वो वेदांत नहीं है वो। सो दैट इज अ वेरी गुड क्लैरिफिकेशन। एंड ये दर्शन से फिर गीता का जो कनेक्शन, वो भी बहुत रोचक था। फिर वो पर्व और होली और दिवाली, आज तो इतने सारे गीता ही भले ही ना पढ़े, मगर गीता के बारे में और गीता के इर्द गिर्द में बहुत कुछ ज्ञान हुआ। हम आपके आभारी हैं। थैंक यू बाली जी, थैंक यू। श्वेता श्वेता जी, जी कहिए, आप क्या कह रही हैं आप? सर मैं तो पता नहीं, मुझे कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा ही रिग्रेट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सीखा, या मुझे ये अपॉर्चुनिटी पहले क्यों नहीं मिला। एनीवेज, जब मिला है तभी अच्छी बात है। बट आई जनरली बहुत रिग्रेट करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें मुझे 10 साल पहले पता होती तो मैं कुछ दूसरी ही पर्सन होती। मुझे ऐसा पर्सनली नहीं, फील अब होता है। जब जागो तभी सवेरा है ना, सवेरा। कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं। है सर, श्वेता जी, हर इंसान सोचता है कि मैंने पहले ये क्यों नहीं किया, लेकिन वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, बट देन सीरियस। और मुझे सबसे ज्यादा सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं बच्चे को कैसे सिखाऊं। मैं कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा उसको बोलती हूँ आज मैंने क्लास में ये सीखा, और बट मैं चाहती हूँ कि वो सभी से सीखे। वो अभी 12 साल का है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सिखाऊं। तो कैसे मैं उसके लिए इंटरेस्टेड बनाऊं और कैसे उसको सिखाऊं उनको, ताकि उनसे क्वेश्चंस को एंटरटेन करिए, उनके क्वेश्चंस को। स्टोरी टाइप में ना उनको हाँ, समझाइए। स्टोरीज में भी बताइए, उनको कहानियां भी हम्म सुनाइए, जैसे हम बताते हैं उसको सिंप्लीफाई करके बताइए, और उनके क्वेश्चंस को एंटरटेन करिए। किसी क्वेश्चन पर ये मत कहिए कि दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, आई कांट आंसर वगैरह मत कहिए। क्वेश्चंस को एंटरटेन करिए, पूछिए, और जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करिए। नहीं है तो बताइए कि मैं पढ़ के बताऊंगी या मैं सुन के बताऊंगी। मगर जब उनके क्वेश्चंस आप देखेंगी और आंसर करेंगी तो उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, और वो उस चीज को डीपली समझना शुरू करेंगे। ठीक है ना? वो तो मैं थोड़ा करती हूँ थोड़ा। सर, सब्जेक्ट रिलेटेड वो सारा हमेशा कोशिश करती हूँ। बट मैंने उसका नाम ही वेदार्थ रखा है सर, मेरे हाँ, बेटे का नाम। मतलब वेदों का अर्थ।
यस यस। तो ये मैंने वर्ड काफी पहले सुना था जब मैं रामायण वगैरह पढ़ती थी, तो मैं करती हूँ उससे चर्चा और मैं बताती हूँ कि बेटा मैं तुम्हारा नाम इस पे क्यों रखा है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, सिग्निफिकेंस ऑफ इट। बट समहाउ मुझे लगता है कि उसको और ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैं पूछती रहती हूँ नहीं, कि मैं आप इसको कैसे। बातें करते रहिए, चर्चा करते रहिए। देखिए, वेदार्थ के दो मतलब होते हैं। एक तो ये हो गया कि वेदों का अर्थ यानी वेदार्थ, और दूसरा मतलब होता है जब वेदों की विद्या के द्वारा अर्थ कमाया जाए या उपार्जन किया जाए तो वेदार्थ। जी जी ठीक है। जी अर्थ यानी कि धन, संपत्ति, पैसा, जो भी है सब अर्थ में आ जाता है। तो जब वेदों की विद्या के द्वारा आप अर्थ को लेते हैं और कमाते हैं तो वो वेदार्थ अर्थ है। ठीक। जी तो जी। वेदार्थ के ये दोनों मतलब हो जाते हैं। चलिए, एक मीनिंग तो मुझे पता था, दूसरा मीनिंग आज ही पता चला, उसको बताऊंगी मैं आज। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ओके, मुझे जाना है। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को। सबको नमस्ते। फिर कल मिलते हैं। ज्वाइन मी टुमारो। नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते सबको।